इंस्टीट्यूट वाले सिर्फ पैसे लूटते हैं भाई, उनको कोई मतलब नहीं आपकी हाइट छोटी हो, आपका वेट ज्यादा हो, आप काले हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो, उनको कोई मैटर नहीं करता, उनको मैटर करता है सिर्फ पैसे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेजेस। आई एम अभिनव एंड यू आर वाचिंग ड्रीम विदाउट फियर। सो गाइस, ये तो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि ये वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूँ। वैसे ये वाले वीडियो में बात करने वाला हूँ काले सच के बारे में, ठीक है। लाइक हर लोग बोलते हैं, मेरे हर वीडियो पे 10-20 कमेंट आते हैं कि क्या मेरे को कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या फिर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के क्या बेनिफिट्स है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये वाले वीडियो में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ स्टार्टिंग में ही कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना फालतू है, बेकार है, इससे गलत डिसीजन आपका हो ही नहीं सकता है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट गाइस, इससे गलत डिसीजन आपका हो ही नहीं सकता है। आपके मन में ये आएगा क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए, तो इसका जो आंसर है वो इस पूरे वीडियो में है। एंड प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड मेरे लिए भी। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि जो जितने भी इंस्टीट्यूट आते हैं, लाइक वो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होगा, मैं किसी का भी नाम नहीं ले सकता इस वीडियो में टू बी ऑनेस्ट गाइस, पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो कि एविएशन का कोर्स कराती है, हॉस्पिटैलिटी का कराती है, टूर एंड ट्रेवल्स का कराती है। अब साथ में कराने से क्या बेनिफिट्स है इंस्टीट्यूट वाले को, क्या लॉस है आपको, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। पर अभी हम बात करेंगे सिर्फ एविएशन के बारे में कि एविएशन में क्या लॉस है उसका। लाइक देखो, आप इंस्टीट्यूट में अगर जाते हो ना आफ्टर 12th, ठीक है, वो आपका ना एज देखते हैं ना हाइट देखते हैं। आफ्टर 12 गाइस, मैं जब 17 का था तो मेरा 12th कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो अगर 1 साल का मैं कोर्स करता, 18 का जस्ट होता या फिर होता भी नहीं, 6 महीने की भी कोर्स होती है, आपको पता है। एंड दे चार्ज लैक्स, लाइक अगर आप बड़े इंस्टीट्यूट में जाओ 1.5 लाख 2 लाख रुपए चार्ज करते हो, थोड़े छोटे इंस्टीट्यूट में जाओ तो वो 1,30,000 के आसपास चार्ज करते हो सिर्फ 6 मंथ या 1 ईयर के लिए। कोई भी वहां पे कैंपस ड्राइव नहीं लेकर के आता है, बहुत कम इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि कैंपस ड्राइव लेकर के आते हैं, या फिर उनके साथ उनका एफिलिएशन चलते रहता है या फिर उनके साथ उनका पार्टनरशिप रहता है, तब वो लेकर के आते हैं, ठीक है। एफिलिएशन एंड पार्टनरशिप बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, आप इसके बारे में देख लेना गूगल से, ठीक है। देखो, आप अगर जाओगे ना उसके बाद क्या बोलेंगे कि ठीक है यहाँ पे इंटरव्यू निकल रहा है, आप यहाँ पे चले जाओ देने, यहाँ पे इंटरव्यू निकल रहा है, आप यहाँ पे चले जाओ देने। वो तो मैं भी बता देता हूँ, वो भी बिना चार्ज के, ठीक है। तो वो आप कहीं से भी देख सकते हो, अगर आपके पास थोड़ा नॉलेज है ना, आप कहीं से भी देख सकते हो। या तो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो किसी के, या तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, या फिर जो एयरलाइंस में जाना है, जो भी थर्ड पार्टी में जाना है, उसके आप डायरेक्ट लिंक पे जाकर के देख सकते हो, ठीक है। एंड आफ्टर एडमिशन, आपको पता है इसमें होता क्या है कि आफ्टर एडमिशन दे टोल्ड यू कि आपका नहीं होगा बिकॉज ऑफ योर स्कार्स, बिकॉज ऑफ योर टैटूज। वो भी स्टार्टिंग में नहीं बोलेंगे, आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट लेने के बाद बोलते हैं वो। ये मैं आपको डार्क रियलिटी बता रहा हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। एंड इसमें मैं इंस्टीट्यूट का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो फिर बाद में मेरे पे कॉपीराइट डाल सकते हैं, बाद में मेरे पे केस कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। इसकी वजह से मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है तो नाम लेना भी नहीं चाहिए। तो ना वो आपके स्कार्स देखते हैं एडमिशन के पहले, ना वो आपके हाथों पे टैटूज देखते हैं, या फिर कोई भी विजिबल एरिया में ना वो टैटूज देखते हैं, ना आपकी हाइट मेजर करते हैं, ना आपका वेट मेजर करते हैं, और ना ही कोई चीज़, इवन ना वो एज देखते हैं और ना कुछ आपका एज कम हो ज़्यादा हो, कुछ भी नहीं देखते। बस उनको उस टाइम में मतलब होता है सिर्फ पैसों से, ठीक है। और भाई अब बात आता है कि वो आखिर करते क्या है आपको, ठीक है। मतलब आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा तो आप ऐसा क्या करोगे कि आप में चेंजेस आ जाएगा एंड आप ज्वाइन कर लोगे एविएशन इंडस्ट्री, ठीक है। तो वो सारी चेंजेस वो कराते हैं, देखो। और वो पैसे देने के बाद ये इन सब का जो एक वर्ड आता है ना, वो आता है डिसिप्लिन, ठीक है। आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है। वो आपको बोलते हैं आपको आना है तो ग्रूमिंग करके आना है, मतलब आपको ग्रूमिंग करना है, हो गया डिसिप्लिन। आपके जेस्चर पे काम करते हैं, आपके पोस्चर पे काम करते हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज पे काम करते हैं, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, ये सारी चीज़ों पे काम करते हैं, ठीक है। एंड वो इस पे भी काम करते हैं कि ग्रीट कैसे करना है, सामने वाले को वेलकम कैसे करना है, या फिर इन सारी चीज़ों के ऊपर वो काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट थिंग जिसपे वो ज़्यादा काम करते हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। और अभी ऑलमोस्ट सबका कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसा रहता है कि मेरा अच्छा नहीं है, मेरा अच्छा नहीं है, मेरा अच्छा नहीं है। तो देखो, अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना चाहिए, तो अब आपका क्वेश्चन ये भी आएगा कि अगर ज्वाइन ना करूँ तो ये सारी चीज़ें सीखूँ कहाँ से। तो ये जो भी मैंने बोला, जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेस जेस्चर, ग्रूमिंग एंड हेयर स्टाइल एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। नॉर्मल यूट्यूब पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपये देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का सब्सक्रिप्शन लेना है 99 या फिर 200 रुपीज़ का मिल जाता है, तो आप वहाँ से जाकर के बहुत अच्छे से क्लासेस ले सकते हो। बस आपको जरूरत है एक चीज़ का, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स का, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आप अपना इंप्रूव कर सकते हो। देखो, आप ना इंस्टीट्यूट, मैं ऐसा नहीं बोला कि आप ज्वाइन मत करो, ठीक है। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं अभिनव भाई अगर गलत बोल रहे हैं तो आप कर लो ज्वाइन,
पर आपको उससे पहले 6 महीने पहले आपको क्या करना है, ठीक है, लाइक आप 2 3 4 महीने 5 महीने आप खुद पे काम कर लो। जो मैं बता रहा हूँ वो ट्राई करके देख लो, शायद आपके लैक्स बच जाए, क्योंकि उसमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे लगते हैं। तो आपको करना क्या है कि एक नॉर्मल डिसिप्लिन लाना है अपने अंदर, जिसमें आप ना ऐसे कसम खा लो कि भाई मेरे को ग्रूमिंग करना है, भाई मेरे को अपने पॉस्चर पे काम करना है, अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, अपने टॉकिंग पे काम करना है, अपने वॉकिंग पे काम करना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को एक ही वर्ड में फॉर्म कर लो, वो है डिसिप्लिन। कि मेरे को सुबह उठ के ऐसे करना है, जैसे एक एथलीट सुबह उठ के दौड़ने जाता है, मतलब वो अगर दौड़ने का है तो जैसे अपने अंकित भाई है सुबह उठ के डेली एक्सरसाइज करते हैं, वैसे आप भी एक डिसिप्लिन कर लो, क्योंकि डिसिप्लिन आपको बहुत ऊपर लेकर के जाएगा। जो आप पैसे देके कर रहे हो आप फ्री में कर सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन, ठीक है। एंड आपके ये लाखों बचा देंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला, ठीक है। ये एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि आएगा, हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो देखो गाइस, इसका ना 2-3 तरीका है जो कि बहुत नॉर्मल है। मैं भी 12th क्लास तक प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, जहाँ पे इंग्लिश का नामो निशान नहीं था, ठीक है। फिर मैंने जाके अच्छा करा है, उतना भी अच्छा नहीं है मेरा, बट यस इतना अच्छा है कि मैं आपसे बातें कर सकता हूँ, आपकी बातें समझ सकता हूँ, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन का एग्जैक्ट मीनिंग भी यही होता है कि आप दूसरों को अपनी मैसेज डिलीवर कर सको एंड सामने वाले का मैसेज अपने अंदर ग्रैब कर सको, आप उनको समझ पाओ। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। बस यही एक सॉर्टेड एंड सिंपल एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हो, आप ब्लॉग्स देख सकते हो। देखो बहुत सारे ऐसे नॉर्थ ईस्ट वाले जो ब्लॉगर्स हैं जो कि इंग्लिश में ब्लॉगिंग करते हैं, एंड वो ना बहुत लेमन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं इंग्लिश में, लाइक वास्ट इंग्लिश का यूज़ नहीं करते, वो बहुत ही डिसेंट टाइप का, स्लो टाइप का इंग्लिश यूज़ करते हो। तो आप वहाँ से सीख सकते हो एंड उनका सबटाइटल यूज़ करके, ठीक है। फिर आप देख सकते हो मूवी, जैसे कि अभी आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, वो आप सारी चीज़ें करते करते बोर हो गए, तो भाई इससे आपका माइंड फ्रेश भी हो जाएगा एंड आप मूवी भी देख लोगे, एंड थोड़ा हॉलीवुड देखने का मजा भी कुछ हो रहा है, तो इससे आप थोड़ा रेस्ट भी कर सकोगे एंड रिफ्रेशमेंट भी आ जाएगी। तो मूवी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग एज पर मी, मेरे को ऐसा लगता है। मूवी देखो, सबटाइटल देखो, और एक मूवी को 2 बार देखो। अगर आपके अंदर ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि मेरे को मूवी भी जानना है, जल्दी सीखना भी है और सारी चीज़ें करना है, एक मूवी को 2 बार देखो, एक बार हिंदी में देखो, एक बार इंग्लिश में देखो। पहले देखना है इंग्लिश में, फिर देखना है हिंदी में, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ मेरे को ये समझ में आता, तो ये चीज़ें सही है, मतलब आपको इंग्लिश अभी समझ में आने लगी है, अब आपको ज़रूरत है बोलने का, तो धीरे धीरे वो भी सीख जाओगे। एक एक स्टेप चढ़ो, एक एक स्टेप चढ़ो, और प्यार से चढ़ो, अच्छे से चढ़ो, सब हो जाएगा, ठीक है। अब आता है, अब सेकंड चीज़ एक और है, थर्ड चीज़, वो है बुक्स। आप बुक्स भी पढ़ सकते हो। बुक्स आप पढ़ोगे तो आपको ना पता चलेगा कि हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड, ठीक है। ये चीज़ें आपको प्रोनाउंसिएशन आपको बुक से मिलेगा, जैसे मेरे से भी बहुत प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होता है, तो वो आप बुक से कर सकते हो। फिर आप कर सकते हो, आप खुद से बातें कर सकते हो, लाइक मिरर के सामने। ये सब लोग ही बोलते हैं मिरर के सामने, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप मिरर के सामने बैठो, बातें करो खुद से इंग्लिश में। एंड वन मोर थिंग इज कि आप ना इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करो। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं एग्जैक्टली बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, जैसे ये है ना, ये है हिंदी आपका, ठीक है, हिंदी है, एंड ये है आपका इंग्लिश, व्हाटएवर स्पेलिंग गलत है। तो ये जब आपका हिंदी और इंग्लिश है, तो आपने यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसलेट करोगे ना, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है गलत, मतलब आप डायरेक्ट अगर हिंदी से इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट कर रहे हो तो चीज़ें गलत हो जाती है। तो आपको इंग्लिश में सोचना भी है, इंग्लिश में उसको डिफाइन भी करना है, इंग्लिश में उसको सारे सेंटेंस को फॉर्म भी करना है। तो आप जब इंग्लिश में सोचोगे, इंग्लिश में करोगे, तो आपकी इंग्लिश ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने लगेगी। ऐसा नहीं कि भाई मैं घर जाऊँ क्या, अभी तुम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, अभी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, नहीं, आप इंग्लिश में ट्राई तो करो, हो जाएगा सारी चीज़ें, और यहाँ से आप सीख जाओगे बोलना, ठीक है। तो मतलब आप खुद से कोशिश करो, चीज़ों को देखो कि भाई ये रिंग लाइट है, वो दिस इज रिंग लाइट, ऐसे करके थोड़ा सा मतलब अपने अंदर जब से अपने आप को अप्रिसिएट करना स्टार्ट नहीं करोगे, आप सीखना स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो आप अपने आप को अप्रिसिएट करो, अपने आप को एक काबिल समझो अपने नज़र में एटलीस्ट, ताकि आपके अंदर वो एनर्जी बूस्ट हो। और ये एक बार अगर सीख गया, नहीं इसको एड़ा बनाना सीख गया, तो सब चीज़ हो जाएगा। यस, वन मोर थिंग, जैसे ये मेरे चैट्स बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लिख के चिपका दिया हूँ, ठीक है। तो आप ना वर्ब फॉर्म बहुत ही मैटर करता है, लाइक पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। आपको वर्ब फॉर्म तो आप जानते हो कि V1 V2 V3 V4 V5, गो एंड कौन, गोइंग, गोज, ये सारी चीज़ें। तो आप ना इसका चैट बना दो कि आपको पास्ट में क्या बोलना है, पास्ट में वॉज के साथ क्या यूज़ करना है, वर के साथ क्या यूज़ करना है, दियर के साथ क्या यूज़ करना है, आई के साथ क्या यूज़ करना है, फ्यूचर में क्या यूज़ करना है, सेल के साथ क्या यूज़ करना है, विल के साथ क्या यूज़ करना है। इन सारी चीज़ों को जब आप चैट लगा दोगे ना, ऐसे चार्ट बोलते हैं ना, ये चार्ट जब लगा दोगे आप ऐसे, तो आप उसको सिर्फ देखोगे ना, आपके दिमाग में घुसते जाएगा, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। यही 5 चीज़ है जिससे आप बहुत इंप्रूव कर सकते हो। एक पेज में बस इतना चैट अगर बना लोगे ना, आप बहुत आगे चले जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है खुद से।
अब ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, चैट्स कैसे बनाना है, वर्क फॉर्म का है, सारी चीज़ें हैं यूट्यूब पे। बट अगर आप मेरे से चाहते हो या फिर इन सारी चीज़ों में जो मैंने बोला, जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स और हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशंस, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, अगर इन सारी चीज़ों के बारे में अगर मोर डिटेल में वीडियो चाहिए देन आप डिटेल करके कमेंट कर दो, मैं सारी चीज़ें कर दूंगा। और देखो यही सारी चीज़ें, यही सारा एक डिसिप्लिन का चीज़ है ना, जिसके वजह से वो आपसे चार्ज करता है 2 लाख रुपीज़ फॉर 6 मंथ। और बाद में अगर नहीं हुआ, क्या बोलते हैं, बाद में अगर नहीं हुआ आपका एविएशन में, देन आपको हॉस्पिटैलिटी में डाल देंगे, चले जाओ भाई गधे कुत्ते की तरह, ठीक है। अगर वहाँ भी नहीं हुआ देन आपको टूर एंड ट्रेवल्स में डाल देंगे। भाई उनका काम है बस पैसा लेना, और उनका काम है आपको कहीं पे भी बस फेंक देना। नॉर्मल भाई, नॉर्मल आपको सीसीडी में डाल देंगे, कैफे कॉफी डे में डाल देंगे। नॉर्मल सीसीडी तो खैर एक ब्रांड है, ठीक है, हम सब जानते हैं। मतलब नॉर्मल कैफे में कि देखो वो वाले मॉल के बाजू में कैफे है, वहाँ पे आप जॉब पे लग जाओ, जिनकी सर्टिफिकेट की कोई भी वैल्यू है ही नहीं, वो बस आपको कर दे रहे हैं ताकि उनका 100% प्लेसमेंट शो करे। एंड बस वो आप मतलब अपने सर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाना चाहते हैं आपका, बाकी इंस्टीट्यूट का कोई काम नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और मैंने ये भी बता दिया इस वीडियोज़ में कि बाकी सारी चीज़ें आप कैसे सीख सकते हो। तो गाइज ये सारी चीज़ों से सेफ रहो, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। उतने पैसे अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लोगे, आपका लेवल जो यहाँ है ना, आप यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। ये लेवल से यहाँ तक पहुँच जाओगे आप। लाइब्रेरी जाओ, पढ़ो, लिखो, फाड़ो, जिंदगी में दौड़ो, कूदो, कपड़े पहनो ढंग के। भाई 1-1.5 लाख रुपए तुम अगर एक साल में अगर कपड़े या फिर खाने पीने जिम के ऊपर खर्चे करोगे ना, एक्स्ट्रा 1.5 लाख रुपए, जितना आप खाते हो पीते हो वो तो नॉर्मल रहेगा ना, तो 1.5 लाख रुपए अगर आप एक्स्ट्रा अगर खर्चे करोगे ना अपने ऊपर, तो भाई आप प्रो बन जाओगे, प्रो, बहुत ही शानदार। मतलब सोसाइटी में ऐसा होगा कि भाई क्या बंदा चेंजेस लाया अपने अंदर, ठीक है। तो गाइस यही सारी चीज़ें थी जो कि मैं इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता था। एंड आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। आपको एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए कि ज्वाइन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये अब आपके ऊपर है कि आपका क्या लुकआउट है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नीचे रेड बटन दबा करके, एंड कमेंट कर अगर इसके अलावा भी कुछ भी अगर आपकी क्वेरी हो तो। एंड यस गाइस, मिलता हूँ अगले वीडियो में।